पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम प्रेस रूम में सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। आज सीएम साहब ने हरी झंडी दी है मीडिया को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। कैशलेस ये सुविधा मिल सकती है आने वाले दिनों में। इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है और ये निर्णय पत्रकारों के लिए कैसा है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर पत्रकार हैं चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता जी, उनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो सीएम की घोषणा है इसको कैसे देखते हैं आप? और देखिए चंद्रशेखर जी, ये सीएम साहब की जो घोषणा है ये एक बड़ी घोषणा है और इसे पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए। हालांकि आज ये घोषणा की गई है कि मीडिया कर्मचारी, और यहाँ ये भी क्लैरिटी है रखनी चाहिए कि मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त यानी कि जो एक्रेडिटेड हैं, ये सुविधा उनके लिए आएगी। जैसी कि जो अभी जानकारी दी है जो माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से, तो उसमें यह है कि जितने भी एक्रेडिटेड पत्रकार हैं उनको सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर जो मेडिकल सुविधा, क्योंकि एक लंबे समय से आप जानते हैं मांग थी, हर यूनियन ये मांग करती थी कि जो पत्रकार हैं उन्हें मेडिकल सुविधा दी जाए। और आप ये जानते हैं क्योंकि मेडिकल आज की घड़ी में कितना बड़ा विषय है और हर कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। पत्रकारों की ये लंबी मांग थी। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने कॉर्पस फंड जो है डीपीआर का बनाया हुआ था, जो ये सुविधा दी जा रही थी इससे पहले, हालांकि वो एक लिमिट में दी जाती थी कि 2.5 लाख रुपए तक की जो सुविधा है किसी भी पत्रकार को जीवन में एक दफा मिलती है, वो कॉर्पस फंड के माध्यम से मिलती थी। कोई बीमार हो जाता था या किसी के परिवार में कोई हॉस्पिटलाइज होता था तो ये सुविधा सरकार देती थी। इसको आगे बढ़ाने की बात जो है पिछले कई सालों से चल रही थी। आप जानते हैं 2 साल या उससे ज़्यादा समय पहले मुख्यमंत्री ने जो एक 5 लाख तक की बीमा किए पंचकुला रेड विषम में, तब भी घोषणा की थी और अनाउंस किया था कि यह दिया जाएगा। हालांकि वो बाद में स्वास्थ्य मिशन के तहत कहीं आय का जो चक्कर है वो पड़ा, तो उसके चलते वो रुक गई। लेकिन गुप्ता जी, जिस प्रकार से कोविड काल चल रहा है, कोविड की दूसरी लहर अभी खत्म होने की और बताया जाता है तीसरी लहर आ सकती है। मीडिया के लिए चुनौतियां तो हैं ही है और स्वास्थ्य की तरफ मीडिया के कोई भी ध्यान नहीं देता, तो ये सरकार का जो ये कदम है ये सकारात्मक माना जा सकता है। मैंने पहले कहा कि कदम बहुत सकारात्मक है, इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए सजग रहे कि मीडिया कर्मियों को क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए। आप ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो बीमा की सुविधा है वो भी पत्रकारों को दे रखी है। 5 लाख तक का बीमा जो सरकार अपनी तरफ से देती है, उसके बाद 20 लाख तक का, यानी कि ऊपर के जो पैसे हैं उसका 50% गवर्नमेंट देती है, 50% पत्रकार दे रहे हैं। बात रही कोविड की, क्योंकि एक असाधारण समय है, असाधारण काल है। आप ये जानते हैं कि आज की घड़ी में ना केवल पत्रकार बल्कि सभी लोग जो हैं स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य की वजह से परेशान हैं और एक एज के बाद कई तरह की बीमारियां घेर रही हैं और कोरोना के बाद तो ये ज्यादा संकट गहराया है। सरकार ने ये फैसला लिया है, हालांकि इसकी मॉडलिटीज अभी तय होनी है। आज ये अन्य कैटेगरीज के साथ ये घोषणा कर दी गई है कि पत्रकारों को भी कर्मचारियों की तर्ज पर, यह बात मैंने पहले भी कहा था कि काफी समय से चल रही थी, बहुत सी यूनियंस इसकी मांग भी कर रही थी और ये समय की मांग भी है, क्योंकि पत्रकारों के लिए ना केवल अभी से, पिछले जब से सरकारें हैं तब से पत्रकारों के लिए कुछ ना कुछ विशेष किया जाता है। और आप जानते हैं कि उसी तरह से ये सरकार भी, जैसे हमने बताया कि बीमा की सुविधा दे रही थी पहले, और पेंशन आप जानते हैं कि 60 के बाद पत्रकारों को पेंशन भी मिल रही है। पेंशन की अगर योजना की बात की जाए तो उसको भी लेकर पत्रकारों में पहले कहीं ना कहीं शक था, लेकिन अब वही पत्रकार शंका दूर कर अपना अप्लाई भी कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं 60 से ऊपर के। धरनी जी, किसी भी कोई जब चीज शुरू होती है, जब घोषणा की स्टेज पर होती है, अब ये आदमी की फितरत है, ये केवल पत्रकार ही नहीं, सभी में एक संशय रहता है कि ये कब लागू होएगी। ये स्थिति साथियों की भी रहती है, हमारी भी हो सकता रहे, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, उन्हें पॉजिटिव रूप से ही देखा जाना चाहिए। जिस तरह से जैसे पेंशन की बात है, ये जब पेंशन की बात हुई, क्योंकि आप देखिए कि पिछले मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके समय में, उनके दूसरे कार्यकाल में अंतिम समय में उन्होंने पत्रकारों को 5,000 रुपये पेंशन देने की बात की थी। लेकिन जब ये मनोहर लाल जी ने कार्यभार संभाला अपना, ये भाजपा सरकार आई, तो इन्होंने 10,000 रुपये की पेंशन लगाई। हालांकि तब बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें नागवार गुजरा था कि ये क्या है, लेकिन अब वो लोग आप देख सकते हैं कि पेंशन के लिए
डिमांड करते या सचिवालय आते दिखेंगे। हालांकि ठीक है, सरकार सुविधा दे रही है तो लेनी चाहिए। इसी तरह से आज हमें जो कैशलेस मेडिकल की सुविधा मिलने वाली है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए। इसकी हाँ, ये जरूर है, मुख्यमंत्री ने आज घोषणा कर दी है, न केवल पत्रकारों के लिए की है, उसमें 6-7 कैटेगरी और हैं। इसमें यह देखना है कि डिपार्टमेंट अब कितनी जल्दी इसको जो है सिरे चढ़ाता है सारे काम को, और इसे नोटिफाई कर पत्रकारों को जो कार्ड मिलने हैं वो किस तरह से हैं। क्योंकि कैशलेस जो मेडिकल है, आप ये जानिए कि इससे पहले कर्मचारियों को भी कैशलेस सुविधा नहीं मिलती थी। उन्हें पहले अस्पताल में जाके इलाज करवाना होता था, फिर वो बिल लाते थे, वो भी एक लंबी प्रक्रिया है। अगर कैशलेस सुविधा में पत्रकार भी आ जाते हैं तो उन्हें मात्र अपना जो आईडी कार्ड होगा, जो सरकार देगी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, वो वहाँ अस्पताल में किसी में भी भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन ये अटल सच्चाई है कि बीमारियां हर किसी को घेरती हैं और हर किसी को जरूरत पड़ती है। तो इस सब के चलते वो कैशलेस सुविधा जो है वो एक बहुत बड़ी सुविधा है, और अब महकमे को चाहिए होगा, हमारे जो अगर ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट देखेगा इसको, या कोई और विभाग देखेगा, तो उसे तुरंत ये चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र इस सारे मुख्यमंत्री की जो घोषणा है उसको अमली जामा पहनाए, उसे लागू करें, ताकि जो कितने सालों से जो पत्रकारों की मांग थी, उनके यूनियंस की मांग थी, वो पूरी हो, और जो मुख्यमंत्री जी ने जिस भावना से ये घोषणा की है उस भावना के साथ लोगों को वह सुविधा मिले। धन्यवाद। तो ये राकेश गुप्ता, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब चंडीगढ़ में पहले ट्रेजरर भी रहे हैं, और इसके अलावा इनका खुद लंबा अनुभव है 2.5 दशक का। इन्होंने जिस प्रकार से जो सीएम ने ये हरी झंडी दिखाई है उसको लेकर जिस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं, इनका कहना है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि अगर इसे जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए और पत्रकारों तक ये सुविधा पहुंचे तो एम्प्लॉइज को जैसे कैशलेस सुविधा मिलती है वैसे सुविधा पत्रकारों को शुरू हो जाएगी, तो वो एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।